हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज साइंस का एग्जाम हुआ है, सेट कोड हम मेरे पास आया है आई। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों को मालूम है यहाँ वही बताया जाता है जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल के अलावा कुछ नहीं बताया जाता है। तो थोड़ा लेट आएंगे लेकिन सबसे सही आंसर लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कार्बन हाइड्रोजन में सहयोग कर बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 में करा ब्रोन और एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा तत्व के वर्ग के तत्व 13 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक वर्ड गलत नहीं होगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं गलत होगा। तो आप लोग इसको सही से मिलाइएगा ना तो दूसरा मिला लिए होंगे डिप्रेशन में चल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में मूत्र का पीला रंग किस वनक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग ऑप्शन नंबर बी इसका यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में है बाघ उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर की बात करें तो द्वितीय पोषण स्थल का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में पित्त रस का स्राव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के सॉरी मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसोसी अंग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो कल हम पढ़ाए थे लाइव क्लास में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग को भी चाहते हैं अगर सोशल साइंस में सेम से सेम लड़े तो आज 8:15 पर फिर लाइव क्लास चलेगा, उसमें सेम टू वही क्वेश्चन आता है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम, मैथ हो साइंस हो सभी क्वेश्चन वहीं से लड़ा है। तो सोशल साइंस भी कल वहीं से लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी जीव का जननी संरचना कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कल फिर आप लोग चाहते हैं अच्छा नंबर लाएं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ वही बताया जाएगा जो ओरिजिनल हो और गलत आंसर कभी नहीं बताया सकता है। आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे हम। और उसके बाद लाइव क्लास में जो पढ़ा रहे हैं 8:15 में सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं लड़ जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 9 किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऑप्शन ए में समतल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में उत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 में अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित कलापनीय प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के कहां से रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 सेट आए, ये देखिए कितना इजी, सब इतना इजी क्वेश्चन आया था। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग को याद ही होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। सभी लाइव क्लास में कल पढ़ाए थे, ये टू जेड ये भी पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 12। तो सब्सक्राइब करके लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस आई बटे साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले देखिए कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्शन नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पर अवतल दर्पण से अवतल लेंस से आवर्धन का बराबर होता है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यू बटे भी होगा, यू बटे भी बटे यू। आप लोग यू बटे भी नहीं कंफ्यूज कीजिएगा, भी बटे यू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं। तो एक प्रिज्म 3 सतहों से घिरे होते हैं। देखिए जो भी हम पढ़ाए हैं लाइव क्लास में सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो
आपके स्क्रीन पर है, करण निम्नलिखित में से किसमें रीढ़ के छिद्र घिरे रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वात्र हृदयों में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, CO2 शोषण गैस में मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण वर्ण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पीला। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके स्क्रीन पर है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर्फ CO2, सिर्फ CO2। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 21 के कोशिका झिल्ली किस प्रकार की समूह है? तो क्वेश्चन किस प्रकार की समूह है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ATP का विस्थापक रूप क्या होता है? ATP का विस्थापक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर सर्च की उपस्थिति में जांच करने के लिए विलय का प्रयोग होता है, तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस अवकरणों पर निर्भर करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, प्रकाश के गुणों पर और प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पर है, करें निम्नलिखित में से किस लेंस के आपको अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, दृश्य प्रकाश में से किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बैगनी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही कर उस उपकरण के घन और ऋण के चिन्हित नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में है का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में चुंबकीय फोकस का ये सही मात्रक तो वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 का कर रहा है, ए मीटर के 2a के अंकों के बीच 20 विभव है, 20 विभव मीटरों का अल्पनाम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर की क्या था? ऑप्शन नंबर ए बताए ही थे, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा 0.0001 यानी ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है, यदि किसी प्रतिरोध का समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो उसका समकुल प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में फल पाकने के लिए हार्मोन आवश्यकता ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में गोबर छाता है, तो क्या है गोबर छाता? एक मृत जीवी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में ओजोन के आणविक सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, O3। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है, कवक के पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें से ऑप्शन नंबर ए बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में परितंत्रिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो 38 में मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता होती है, यानी बी, मकड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, दूध से दही बनाने के में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर हम आ रहे हैं लाइव क्लास में, तब तक